हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि एमकॉम के अंदर एमसीओ 23 के अंदर कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। इसमें भी लगभग 20-22 क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर लगभग मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद हमने इसको बनाया है। इसमें मैंने जैसे कि बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कुछ एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट होंगे या कुछ शॉर्ट नोट नॉर्मल होंगे, तो आपको उनको करना है। ठीक है, तो आप मेरी क्लास जो सेल्फ ज्ञान यूट्यूब चैनल है उस पे भी जाके इन चीज़ों को कर लग सकते हैं, आप इनको कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने के क्या-क्या आपको फ़ायदे हैं, इसमें सिर्फ़ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर फ़ोकस करोगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएँगे। एग्ज़ाम के ऊपर बनाया गया है फुल्ली एग्ज़ाम और सिलेबस आपका पूरा कवर किया गया है। थोड़े से टाइम यानी कि 1 या 2 दिन भी आप अगर इसको पढ़ोगे तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। मार्क्स आपके अच्छे आएँगे, आसानी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है और आसानी से आपको समझ में आए इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को बनाया है, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिजाइन किया है कि आपको सेम टू सेम इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, अच्छे सॉल्यूशन दिए गए हैं, हाई क्वालिटी की बुक्स बनाई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर दिए गए हैं और आपको किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को बनाना है और उसके कौन-कौन से एनेक्स्चर उसके अंदर लगेंगे, गाइड का सैंपल किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं एक-एक क्वेश्चन को। सबसे पहले जैसे कि मैं बताया था कि एमसीक्यू 23 का क्वेश्चन पेपर का गैस पेपर है जिसके अंदर क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले हैं सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू 23 के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी क्या होता है? उसकी फीचर को एक्सप्लेन करना है, उसकी नेचर को आपको नेचर ऑफ स्ट्रेटजी को बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखा, तो आपको इसको पक्का कर लेना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से इसमें 24-25 क्वेश्चंस है, उसी में से आपके लगभग सारे क्वेश्चन आ जाएँगे। जैसे क्या है कि ऑब्जेक्टिव और गोल के अंदर टारगेट कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइट करना है इसी स्टेटमेंट को, तो आपको इसको बारे में पता होना चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, 2 नए एग्जांपल्स के साथ आपको उसको बताना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए इसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी के क्वेश्चंस में रखा हुआ है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, आप इस पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या मेरी वेबसाइट selfgyanignu.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे 29 नंबर शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने बताया था कि कुछ शॉर्ट नोट्स इसके अंदर आते हैं कि कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, पेस्टल एनालिसिस डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कारपोरेट इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट किस तरीके से लिखना है, तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो वो मैंने पूरा बताया, सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है। एनालिसिस के बारे में भी सेम टू सेम किस किस चीज़ों के फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो आप इस पीडीएफ को नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।